हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सब यूपी पुलिस की भर्ती के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भर्ती बोर्ड के द्वारा ही ये जानकारी दी गई थी कि 15 तारीख को वो लोग भर्ती के संबंध में कोई ना कोई नोटिस निकालेंगे। इवन ये बात थी कि टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। ऐसे में लगातार आप में से बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि 15 को फॉर्म आ जाएंगे या आपकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसके बारे में चर्चा फिर देख लेंगे बाद में भी, परंतु अभी आप लोगों के लिए एक शुभ सूचना या शुभ संकेत की तरह से आप देख सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने अपना काम कुछ स्तर पर तो चालू कर ही दिया है। आप सबको पता है कि ये भर्ती बोर्ड की जो गिनती है, जो उसको अधियाचन मिला है लगभग 62,000 पदों पर, उसमें आपकी कांस्टेबल की भर्ती भी है और जेल वार्डर की भर्ती भी है, यूपीएसआई की भर्ती भी है, उसी में आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी है और इसी में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी एग्जाम आपका है। तो अभी अभी भर्ती बोर्ड की साइट पर एक नोटिस आया है, जिस नोटिस जो नोटिस आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के संबंध में है, जो उनकी ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। मैंने आपको पहले भी 1-2 दिन पहले सूचना दी थी और अभी क्योंकि कावड़ चल रही है तो कावड़ की वजह से थोड़ा मतलब स्टूडियो के पास रोड है तो पूरा शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है और चीज़ें आपके लिए राम जी की पाठशाला अरेंज कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने राम जी की पाठशाला का एक नया रूप देखने के लिए मिलेगा। आपको लग रहा होगा पीछे बहुत लंबे समय से राम जी की पाठशाला एकदम शांत पड़ा हुआ है, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही थी, तो ऐसा नहीं है। ये एक शांति है जो आपके सामने एक बड़ा ज्वार भाटा लेके आएगी। आपको बहुत सारी जबरदस्त चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, बस आप वेट कीजिए 1 से 2 दिन और। कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर्व की पहले से ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस शिवरात्रि के बाद आने वाली शिवरात्रि आपके जीवन में मंगल लेके आए और आपके जीवन में रोजगार लेके आए, ये मैं प्रार्थना भगवान शंकर से करता हूँ। तो जैसे ही ये शिवरात्रि मतलब 16 तारीख में, 16 या 17 तारीख में मैं आपके सामने एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ में पेश होऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी और बहुत अच्छे से हम लोग उसमें तैयारी करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी अपडेट हुई, रणनीति हुई, इंटरव्यूज वगैरह बहुत सारी चीजें आपको राम जी की पाठशाला में मिलेंगी और जिससे आपका मोटिवेशन और तैयारी दोनों चरम स्तर पर पहुंचेंगी। तो ये नोटिस आप एक बार देख लो, जो भी भर्ती बोर्ड की साइट पर आया है, जो आपके लिए एक सुखद खबर की तरह से हो सकता है। आज का नोटिस है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 जुलाई 2023, अभी संभवतः थोड़ी बहुत देर पहले ही आया है और इसमें रुचि की अभिव्यक्ति यानी EOI है ना, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं टेंडर की प्रक्रिया की तरह से ही इसको आप मान सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B के पद पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में ऑफलाइन परीक्षा एवं अन्य गतिविधियां। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हो कि तो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड A और ग्रेड B के संबंध में बात है और पदोन्नति की बात है, तो इतना तो निश्चित हो गया है कि जो लोग डिपार्टमेंट में पहले से हैं उनके संबंध में ये चीजें देखने को मिली हैं। तो इससे सर हमारा क्या मतलब है, सर आप हमारा पागल बना रहे हो, ये बात नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो आगे की बात है, जो पहले और दूसरे पैरा में लिखी हुई है, और पहले और दूसरे पैरा में लिखी हुई इंपॉर्टेंट चीजें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो पेज फंसा हुआ है, सारी जो दिक्कत फंसी हुई है, जो ऐसा भर्ती बोर्ड बताता है, वो है आपका टेंडर की प्रक्रिया के ऊपर। ये टेंडर की प्रक्रिया अटकी हुई है, उनको कोई कंपनी नहीं मिल रही है जिससे वो साफ सुथरी भर्ती करा सके। तो उसी के संबंध में यहां पर एक पहल भर्ती बोर्ड ने की है और अभी भी रुचि की अभिव्यक्ति ये मतलब मांगा है, कंपनियों से ही आवेदन मांगा है। इसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें ये लिखा है यहां पर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्यवाही की जाती है। ये कॉमन सी बात है कि सारी की सारी जो भर्ती की या प्रमोशन की प्रक्रिया होती है भर्ती बोर्ड करता है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके सूचनाओं के समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाते हुए संपन्न कराने हेतु कृतसंकल्प है। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग भर्ती को साफ सुथरा कराने के लिए कृतसंकल्पित हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पिछली भर्तियों में बहुत बुरा हाल हुआ है और सब जानते हैं, अभी तक भी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, बोर्ड द्वारा, अब देखो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, अब
कंपनियों को बुलाया जा रहा है। पहले इसमें क्या बोला जा रहा था, पहले इसमें गिनी चुनी कंपनियां इनके को ये आमंत्रण दे रहे थे। अब इन्होंने दायरा कंपनियों का बढ़ा दिया है कि भाई कौन कौन सी कंपनियां आ जाओ। तो बोर्ड द्वारा ख्याति प्राप्त कंपनियां, एजेंसियां, ऐसी कंपनी जो एग्जाम करवाएंगी, ऐसी कंपनियां, एजेंसियां और कैसी कंपनियां, जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिन्होंने यूपीएससी या किसी राज्य का लोक सेवा आयोग है ना, जैसे यूपीपीएससी जो पीसीएस का एग्जाम करवाते हैं, या कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम कराने वाली कंपनी, मेडिकल का एग्जाम कराने वाली कंपनी, मैनेजमेंट कोर्सेज का एग्जाम कराने वाली कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस संगठनों से में संपन्न भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ऐसी कंपनियां जिन्होंने अदर केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी पुलिस की भर्तियां बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न कराई हैं, वो सारी की सारी कंपनियां वो क्या आवेदन कर सकती हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप हमारे एग्जाम कंप्लीट कराओ। यानी कि अब यहां पर चीजें खोल दी गई हैं। कोई महानुभाव थे, वो मुझे बोल रहे थे कमेंट में कि जो आपका टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, जो कंपनी ज्यादातर एसएससी के एग्जाम करवाती है और बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम करवाती है, वो जो है वो स्टेट के एग्जाम नहीं करवाती। तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है, ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है कि आप कैसा सोचते हैं। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस से मतलब है, उसको एग्जाम कराने से मतलब है। 2017 का यूपीएसआई का एग्जाम टीसीएस के द्वारा ही करवाया गया था और बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ था, बहुत लेवल का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अब यहां पर चाहे कोई भी कंपनी जो यूपीएससी कोई भी एग्जाम करवाती हो, उन सब के द्वार पुलिस भर्ती के लिए खोल दिए गए हैं। और संभवतः यदि ये प्रक्रिया, ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामर की है, जो विभागीय भर्ती होनी है, इंटरनल भर्ती होनी है, उसका ऑफलाइन एग्जाम होना है, इसमें सफलता हो जाती है, तो संभवतः आप लोगों के लिए भी जल्दी ही गुड न्यूज देखने के लिए मिल सकती है। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखो भर्ती तो आनी ही है और इसमें कोई भी मतलब शक नहीं है। बस ये है कि उसमें देरी हो रही है और उसकी वजह से आपका मोटिवेशन बेकार हुआ पड़ा है, आप लोग हिम्मत हारे पड़े हैं। तो हिम्मत मत हारो, धैर्यवान की जीत होती है। हम भी धैर्यवान बने हुए हैं, आप लोग भी धैर्यवान बनिए और मिलकर के साथ चलेंगे और मिलकर के एग्जाम फोड़ेंगे। इससे अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।